फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रूटिंग के बारे में कि रूटिंग क्या होता है, रूटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्या फ़ोन को रूट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र को पावर देता है, कंट्रोल देता है पूरे फ़ोन का। फ़ोन को रूट करने के बाद उस फ़ोन का पूरा कंट्रोल यूज़र के पास आ जाता है। पूरा कंट्रोल यानी सिस्टम के ऊपर का कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल यूज़र के पास आ जाता है। रूटिंग के बाद आप फ़ोन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं है। रूटिंग आपको आपके फ़ोन में लगे लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकालता है जो सर्विस प्रोवाइडर और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स द्वारा लगाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं फ़ोन में। रूट करने के बाद आपको आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अब बात करते हैं फ़ोन को रूट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है, फ़ोन को रूट करने के बाद फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले प्री इंस्टॉल ऐप्स को आप बड़े ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं और अपने फ़ोन के स्टोरेज को काफ़ी हद तक फ्री कर सकते हैं, क्योंकि रूट करने के बाद आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल ऐप्स होते हैं उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। तो आप किसी भी ऐप को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और किसी भी अनवांटेड ऐप को रन होने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने फ़ोन को रूट कर लिया तो आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जो रूटेड फ़ोन्स को सपोर्ट करती है। तो आप ऐसे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन चाहिए होती है। तो रूट करने के बाद आप अपने फ़ोन में स्पेशल एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं जो सिर्फ रूटेड फ़ोन्स के लिए ही होती है। फ्रेंड्स, रूट करने के बाद आप अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अभी के टाइम पे मार्केट में जितने भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं उन सब में सफिशिएंट इंटरनल स्टोरेज होती है फ़ोन के नॉर्मल यूज़ के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको बढ़ाना हो इंटरनल स्टोरेज को और SD कार्ड, मेमोरी कार्ड को एज इंटरनल स्टोरेज यूज़ करना हो तो आप रूट की मदद से कर सकते हैं। अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के वर्ज़न को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, तो रूट करने के बाद अपने फ़ोन को आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं और अपने फ़ोन के एंड्रॉयड वर्ज़न को अपग्रेड कर सकते हैं। तो रूट करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की कि फ़ोन को रूट करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यह आपके फ़ोन के वारंटी को ख़त्म कर देगा अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है। अगर आपका फ़ोन नया है, वारंटी पीरियड में है और उस दौरान आपने अपने फ़ोन में रूट करा है तो आपका फ़ोन का वारंटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज़ होती है वो वारंटी पीरियड को ख़त्म कर देती है रूट होने के बाद फ़ोन में। फ्रेंड्स, जब आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने फ़ोन को रूट नहीं करते हैं तब तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी शील्ड आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो वो शील्ड ख़त्म हो जाती है, वो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। अब आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि आप अपने सिस्टम को कैसे सेफ़ रखते हैं। और गलती से अगर आपने किसी गलत ऐप, किसी हैकर के द्वारा बनाए गए ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद आपके फ़ोन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका फ़ोन का सिस्टम पूरा ख़राब हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है फ़ोन ब्रेक। फ़ोन को रूट करते समय अगर आपने बीच में कोई गलती कर दी, कोई स्टेप मिस कर दिया रूट करने के प्रोसेस में, तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और आपका फ़ोन बस देखने के लिए रह जाएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब भी आप अगर रूट करते हैं तो ध्यान से सारे स्टेप्स को, सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें, कोई गलती ना करें, वरना आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है, हमेशा के लिए डेड हो सकता है।
अब बात आती है कि फ़ोन को रूट करना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, लोग फ़ोन को रूट करते हैं फ़ोन में दिए गए लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए, रूटेड ऐप्स को यूज़ करने के लिए, डिफ़ॉल्ट ऐप्स को डिलीट करने के लिए, अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को अपग्रेड करने के लिए। हाँ, रूट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन रूट करने के नुकसान भी होते हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने प्रोज और कॉन्स दोनों अवेलेबल हैं रूट करने के। तो रूट करने के पहले इन्हें देख लीजिए कि रूट करने के साथ जो आपको नुकसान हो रहा है, क्या आपको उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, और तभी अपने फ़ोन को रूट करने के बारे में सोचें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।